पानी का बोतल देना। और आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा, आप सभी का अभिषेक ओझा मैथ्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा सेशन है पाइप एंड सिस्टम का है। अगर हमसे पूछोगे कि सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ 2024 में जो सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक ही टॉपिक है, वो है पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क से आपके कम सवाल आए थे, काफ़ी कम सवाल आए थे, लेकिन पाइप एंड सिस्टम से बहुत सवाल आए थे। अब पाइप एंड सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। मैंने उस नंबर ऑफ क्वेश्चन को, क्योंकि जो सेम टाइप के रिपीटेड सवाल थे, उसके दो तीन सवाल लिया। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो आपके आज के सेशन में सिर्फ मैंने कितने क्वेश्चन लिए हैं? सिर्फ आज के सेशन में 32 क्वेश्चन लिया हूं। जबकि आपके इतने छोटा सा चैप्टर है, शेयर करने बोल देना टेलीग्राम पर। आपके सिर्फ छोटा सा टॉपिक है और मैंने सिर्फ 2024 के क्वेश्चंस पे फोकस किया है। और 2024 में सीजीएल 2024 के जो जितने सवाल है मैक्सिमम आपके सीजीएल के सवाल है। देखो सीजीएल, 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 सीजीएल। आप अगर देखो तो जो सीएचएसएल और सीपीओ में आए थे टाइम एंड वर्क से ज़्यादा सवाल आए थे, लेकिन सीजीएल 2024 में जो आए थे सारे के सारे सवाल पाइप एंड सिस्टम से, मैक्सिमम सवाल पाइप एंड सिस्टम से ही आए थे। अगर आप देखो तो 32 के 32 क्वेश्चन आपके मैंने सिर्फ सीजीएल 2024 से लिया है। और इसमें से हमने जो रिपीटेड टाइप के सवाल है उनको डिलीट किया है। अब आप खुद सोचो कि हमने रिपीटेड टाइप को डिलीट किया, फिर भी 32 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के हमने लेकर आए, तब के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते, नमस्ते, गुड इवनिंग। अब हम लोग देखो भाई फोकस करेंगे क्लास के ऊपर। आपके अरिथमेटिक सेक्शन को हमने 3 पार्ट में बांटा था। तो यह है पार्ट 1 जो कि कंप्लीट हो गया है, यह है पार्ट 2 जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा, और यह है पार्ट 3। पार्ट 3 में आप कमेंट करके बताओ कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाऊं। मेरा जो मन है कि मैं एक लंबा सा सेशन लूं मिक्सचर का, सारे टाइप को एक साथ बांट के लगभग 3 घंटे का या फिर 4 घंटे का भी हो सकता है, 3 आवर्स के लगभग एक मिक्सचर का सेशन लूं। एलिगेशन हमने 3 घंटे का ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो उसकी वीडियो में दे दूं। तो मेरा मन है इस सीक्वेंस में पढ़ाने का, मिक्सचर, एलिगेशन, फिर आपके पार्टनरशिप पढ़ा दूं एक दिन में, इसका भी लगभग 2 से 3 घंटे का सेशन ले लूं। फिर उसके बाद आपका बच जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज, तो इनको ले लूंगा। मतलब आपके 7 से 8 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है कि पाइप एंड सिस्टम के बाद मिक्सचर का एक लंबा सेशन लूं। अगर बात करूं मिक्सचर और एलिगेशन की, तो 2024 में अच्छे सवाल आए नहीं है। तो मेरा मन है कि चलो इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं और डिटेल में और कुछ अच्छे पुराने क्वेश्चन को इंक्लूड करके करा दूं। एलिगेशन मैं कराऊंगा नहीं। सर क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि एलिगेशन हम आपको ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा चुके हैं। आप सर्च करोगे कंप्लीट एलिगेशन बाय अभिषेक ओझा सर, आपको 3 घंटे का एक सेशन आएगा जिसमें आपके लगभग 60 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन एकदम डिटेल में कराया गया है। तो इसको तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बात पार्टनरशिप का है तो उसके बाद पार्टनरशिप और एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन करा दिया जाएगा। ठीक है। जिसके सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं मिले होंगे, अगर वो सेव होंगे तो आपको एप्लीकेशन पे एज इट इज डाल दिया जाएगा। टाइम एंड वर्क कंप्लीट होने के बाद टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के मर्ज करके आपको एक ही पीडीएफ दे दिया जाएगा। जैसे आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम और आपके लीनियर रेस, सर्कुलर रेस के कंप्लीट लेक्चर एक जगह दे दिए गए हैं। ठीक है। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू नो कि आज जो है हमारा डे 24 या फिर आप बोल सकते हो नेक्स्ट डे का क्लास है, 30 डे में से। स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम में कोई भी नए टाइप के सवाल नहीं फॉर्म हुए हैं, जो है सो पुराने टाइप के ही सवाल है। और जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी घिसा पीटा आपके टाइम एंड वर्क में आ चुका कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग जो चैट कर रहे हो, थोड़ी देर बाद में सबका रिप्लाई दे दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बार बार मैसेज करोगे बेकार की क्लास डिस्टर्ब होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास पे फोकस करोगे, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। टाइम बर्बाद करोगे और भी बच्चों का टाइम बर्बाद करोगे। तो अब थोड़ा देर पेशेंस रखोगे। 32 सवाल है, सीरियस वे में, चुपचाप पढ़ाऊंगा 1 सवा घंटे, 32 क्वेश्चन आराम से
प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर दूंगा। बेकार की बातें करवा के टाइम बर्बाद ना करो, ठीक है भाई। तो माफ करना जिसके रिप्लाई ना दे पाऊं, फोकस करना पढ़ने पर। पाइपिंग सिस्टम में कोई भी नया सवाल नहीं फॉर्म होते हैं, आपके बस उसी लैंग्वेज को जो आप टाइम एंड वर्क में लैंग्वेज पढ़ के आते हो, उन्हीं सवालों को आपको करना होता है। तो हम लोग आओ फोकस करते हैं पहले सवाल से, और सवाल से ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, एक ही कॉन्सेप्ट है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट। सारे बच्चे उस कॉन्सेप्ट को आता भी होगा, सारे के सारे कर भी लोगे उस कॉन्सेप्ट से। आ जाओ, देखो क्या है सवाल। बोला गया है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 1 से 1/3 आवर्स एंड 2 आवर्स रिस्पेक्टिवली इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन इन। सवाल क्या है मेरे लाल, सवाल क्या है मेरे लाल। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को एक सही 1/3 घंटे और 2 घंटे में भरते हैं। तो मैं बोलूं एक सही 1/3 घंटे का मतलब 3 एकम 3 एक 4/3 आवर, और एक जो है 2 आवर में भरेगा। सबसे पहला काम, चाहे आप टाइम एंड वर्क के सवाल को सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप पाइपिंग सिस्टम के सवाल को सॉल्व कर रहे हो, आपको सबसे पहला काम यह करना होता है कि आप उसका एलसीएम ले लो। 4/3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4। 4/3 से जब 4 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो ये आपका है टाइम, ये है आपका एफिशिएंसी, और ये है आपका वर्क। अब टोटल वर्क इसे लिख दूं, या फिर आप कई लोग लिखते हैं कि टंकी का क्षमता, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक। आप ऐसे भी लिख सकते हो कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, बात वही है। अब मुझे ये बोला गया इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों एक साथ खोले गए देन इन। तो अब दोनों एक साथ खोले गए तो 4 यूनिट के काम को 3, 2, 5 की क्षमता से ये लोग निपटा देंगे। तो 4 यूनिट के काम को 5 यूनिट की क्षमता से 4/5 आवर में कर देंगे। इस आवर को अगर मैं मिनट में बदल दूं तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 चौके 48 मिनट में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक सवाल था सर, एकदम बिल्कुल ही बेसिक सवाल था। और इसी बेसिक पर एक और सवाल है, तेजी से निपटाएंगे, बिना टाइम पास किए तेजी से निपटाएंगे। इसी बेसिक पर एक और सवाल है सबके सामने, ध्यान देना, ध्यान देना। सवाल क्या है कि 2 पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट एंड 45 मिनट। सबसे पहला काम एलसीएम ले लो। 36 और 45 का एलसीएम क्या आएगा सर? 36 और 45 का एलसीएम आएगा 9 चौक 36 5 180। सर इतना तेज कैसे किए? हमने क्या किया, रेशियो काटा कूटी मेथड लगाया। अगर आप सर्च करोगे एलसीएम बाई अभिषेक हो जाए सर, तो आपको एक मेथड मिलेगा रेशियो काटा कूटी मेथड। हमने इसको काटा 9 चौक 36 9 5 45, तो जो एलसीएम हो गया 9 × 4 × 5 हो गया, ये हमने लिख दिया। ठीक ठीक, 36 5 180, 45 चौके 180। अब ये मेरा इसकी जो क्षमता है 5 है, इसकी जो क्षमता है 4 है। मुझसे बोला गया दोनों अगर साथ काम करे तो कितना देर लगेगा? तो बोलोगे सर 180 यूनिट का काम है, एक 5 की क्षमता से कर रहा है और एक 4 की क्षमता से कर रहा है, तो जो टाइम लगेगा 180/5 + 4 9, मतलब 20 मिनट्स में ये पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? बेसिक सा सवाल था। अब आपके थोड़े थोड़े वेरिएशन चेंज होते चले जाएंगे, जैसे आपके सवालों का वेरिएशन थोड़े थोड़े चेंज होंगे और आखिरी में जाके सारे टाइप कवर हो गए रहेंगे, जितने टाइप आपके पाइप एंड सिस्टम से आए हैं, क्योंकि इस साल आपके पाइप एंड सिस्टम से ही सवाल आए हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि अ पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 मिनट एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट। ध्यान देना है कि एक जो है भरने वाला पाइप है और एक जो है खाली करने वाला पाइप है। आपके धीरे धीरे वेरिएशन चेंज हो रहे हैं। अब मैं देखूं, अगर मैं बात करूं कि एक भरने वाला पाइप है जो 5 मिनट में भर सकता है और एक खाली करने वाला पाइप है जो 6 मिनट में खाली कर सकता है। कभी भी आपके सवाल एरर ना हो, इसके लिए हमेशा आपको जैसे आपके खाली करने वाला या फिर एम्प्टी करने वाला पाइप का बात हो, उसके पीछे नेगेटिव का साइन लगा दो कि आपको याद रहे कि ये खाली करने वाला पाइप है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में हम लोग सॉल्व करने शुरू करते हैं और खाली करने वाले पाइप को जोड़ देते हैं और हमारा आंसर अधिक आने लगता है या फिर अलग आने लगता है और हम भूल जाते हैं कि वो तो पाइप खाली करने वाला था। तो एरर ना हो तो हमेशा आप नेगेटिव का साइन लगा दो। 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 5 6 के 30, 6 5 30, ये नेगेटिव है।
अब एक जो 5 घंटे में भर रहा है उसकी क्षमता 6 है, और जो 6 घंटे में खाली कर रहा है उसकी क्षमता -5 है। दोनों साथ काम करेंगे तो एक 6 लीटर भरेगा तो एक 5 लीटर निकालेगा, तो दोनों कितने की क्षमता से काम करेंगे? 30/6 - 5 1। तो सर 30 मिनट में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर। इसे करो, इसे करो मेरे लाल। क्या है ये सवाल? करेंगे इसे हलाल। A tap can fill a cistern in 10 minutes and another tap can empty it in 12 minutes. एक नल एक टंकी को 10 मिनट में भरता है और दूसरा इसे 12 मिनट में खाली करता है। तो पहला काम 10 और 12 का एलसीएम ले लो। सर ये आ जाएगा 60, 10 छक्के 60, 12 पचे 60। ये खाली करने वाला है तो 6 से 5 गया 1। 60 यूनिट के काम को एक के क्षमता से 60 मिनट या फिर मैं बोल सकता हूँ 1 आवर में हो जाएगा। बेसिक सवाल था कि नहीं था? बोलोगे हाँ सर। ऑप्शन सी आंसर होगा, बेसिक सवाल था। आगे बढ़ो। बोला गया है एन इनलेट पाइप कैन फिल अ वाटर स्टोरेज टैंक इन 11 आवर्स एंड आउटलेट कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 15 आवर्स इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक। सेम टाइप का सवाल है। 15 × 11 हो जाएगा 1665, सॉरी 165, 165/4। आंसर बी आएगा। आप इसे चेक करके हमें कंफर्म करना। आंसर आपको कंफर्म करना है। मेरा आंसर बी आया है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर दिक्कत नहीं हो रही है मेरे लाल तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब कई बार देखो उस जो खाली करने वाले पाइप है वहां पर आपको लीकेज या फिर लीक या फिर छेद इस तरह के शब्द यूज करता है, तो आपको घबराना नहीं है। वो भी आपके बेसिक सवाल ही होते हैं और उन सवालों को भी आप बहुत ही आसानी से डील कर सकते हो। क्या है सवाल मेरे लाल? करेंगे इसे फटाफट से हलाल। A pipe can fill an overhead tank in 12 hours, but due to a leak at the bottom, it is filled in 18 hours. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? बोला कि एक पाइप जब भरता है सिर्फ तो 12 घंटे में भर सकता था, अभी सिर्फ भर सकता था, लेकिन एक लीक डेवलप हो गया। तो लीक क्या करेगा? पानी को खाली कर रहा होगा। बोलोगे हाँ सर। और जब ये खाली कर रहा होगा तो ये पाइप और लीक जब दोनों काम कर रहे हैं तो 18 आवर्स में हो रहा है कि ऊपर से भरा जा रहा है और नीचे से खाली हो रहा है। बोलोगे ठीक है सर। सबसे पहला काम आप एलसीएम लो, एफिशिएंसी निकालो। 12-18 का एलसीएम 36, 12×3 36, 18×2 36। बोलोगे सर पाइप का क्षमता 3 है, पाइप माइनस लीक का क्षमता 2 है, इसका मतलब है कि लीक का क्षमता -1 रहा होगा। बोलोगे हाँ सर। बोला गया लीक अकेले कितने देर में पाइप टंकी को खाली कर सकता है? ठीक है सर, 36 यूनिट का काम -1 की क्षमता से 36 आवर्स में कर देगा। बेसिक सवाल था, इजीली हमने निपटा दिया। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। क्लियर है तो इसे करो। बोला गया है a pipe A usually fills a tank in 6 hours, but due to a leak the bottom of the tank it takes extra 2 hours to fill the tank. सेम सवाल है। अगर आप नोटिस कर रहे होगे मेरे कंटेंट के अरेंजमेंट को, कितने बच्चे ये बात नोटिस कर पाए कि सेम टाइप का सवाल, सेम लैंग्वेज का सवाल दो हमने रख रखे हैं, दो हमने रख रखे हैं। जब भी एक क्वेश्चन कराता हूं तो अगला वाला एज इट इज सेम आता है, बस आपके डेटा अलग होता है, सवाल का भाषा अलग और कॉन्सेप्ट अलग नहीं होता है। तो जितने सवाल आए थे रिपीटेड पैटर्न के थे उसके हमने दो रख लिए, और जो एकदम सिंगल अकेला आया था उसको हमने अकेला रख लिया है। सारे टाइप आपके क्लियर होते जाएंगे। ध्यान दो, सवाल है कि पाइप ए यूजुअली फिल्स अ टैंक इन 6 आवर्स, तो 6 घंटे में भरता है, और पाइप बी 6, जब उसमें लीक साथ काम करने लगता है तो 8 घंटे लग रहा है, एक्स्ट्रा 2 आवर्स। तो ए जो है 6 आवर्स में भर रहा है, और मान लेते हैं कि इसके साथ जब लीक काम कर रहा है तो 8 आवर्स में भर रहा है। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा भाई? सर 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। तो 6 चौक का 24 हो जाएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा। अब जो ए का क्षमता है वो 4 है, और जब ए लीक के साथ काम कर रहा है, मतलब ए ऊपर से भर रहा है और लीक खाली कर रहा है, तो ये हो जाएगा 4 - 3। बोलोगे जी सर। इट मीन्स 4 - 1 तभी तो आएगा 3। इट मीन्स लीक का जो कैपेसिटी है वो 1 यूनिट से खाली करने का है। तो 24/1 24 आवर्स में लीक जो है कंप्लीटली खाली कर देगा। और यही पूछा गया था, इफ द टैंक इज फुल देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट द एम्प्टी ड्यू टू द लीक।
क्लियर है? क्लियर है? एक बार यस सर बोलो भाई कि सब कुछ क्लियर है। एक बार यस सर बोलो। यस सर बोलो। आपके अब धीरे धीरे वेरिएशन बढ़ना शुरू हो जाएंगे और टाइप बढ़ना शुरू हो जाएगा, लैंग्वेज का लेंथ भी बढ़ता शुरू हो जाएगा। करते जाओ। बोला गया पाइप एक्स कैन फिल a tank in 60 hours while pipe y can fill the tank in 72 hours. Both pipes are open together for 20 hours. How much of the tank is left empty? समझ में आ रहा है? एक बार आप लोग बस यस सर बोलते रहोगे ना, तो आप हमारे सामने तो हो नहीं कि मैं आपको पूछ पाऊँ या फिर आपके मुंह को देख पाऊँ। कई बार क्या होता है, ऑफलाइन में क्लासेस हम लोग ले रहे होते हैं, अब तो मैं लेना छोड़ दिया हूँ, तो मैं बच्चों का मुंह देख के पता चल जाता है इसको समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा समझाता हूँ। कोई बच्चा, अब क्या होता है कि बच्चे थोड़े डरते हैं, तो अब पूछ भी नहीं सकते कि सर आप बताओ दो एक बार और, तो मुझे उसके फेस के एक्सप्रेशन को देख के खुद समझना होता है कि इसे समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा बताता हूँ, तिबारा बताता हूँ, हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। तो ये रीज़न है कि मैं पूछता हूँ कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बोल सकते हो सर रिपीट कर दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है। राजकुमार, एक बात आपको बताता हूँ, देर इज अ गैप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। आप उस गैप को मेंटेन करो। आपको किसी के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, सर आप शादी किए हो कि नहीं किए हो, सर आपकी गर्लफ्रेंड दिखती कैसी है, आपकी बीवी दिखती कैसे है, आपका बच्चा कैसा है, आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आपका घर कौन सा है, आप गाड़ी कौन सा रखे हो, आप कपड़ा कौन से ब्रांड का पहने हो, आप जूता कौन सा रखे हो, आप फोन कौन सा रखे हो, क्या मतलब है यार। आप ये देखो ना, हमारे पढ़ाने से आपका नौकरी होगा कि नहीं होगा, हमारे सिखाने से आपके सवाल सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या मैं जो दे रहा हूँ क्वेश्चंस कंटेंट, इससे आपका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आजकल के बच्चों के अंदर पता नहीं टीचर्स को लेके अलग ही अंदर में ना वो चल रहा है कि सर के बारे में जान जाओ, सर ये करते हो कि नहीं करते हो, सर वो करते हो कि नहीं करते हो, ये सब चक्कर में नहीं पड़ो। ठीक है, फोकस करो। एक्स जो है 60 घंटे में भर सकता है और y जो है 72 घंटे में भर सकता है, तो 60 और 72 कैल्शियम क्या होगा, 12 25 60, 12 छक्के 72, तो 12 25 60 इंटू 6 360 हो जाएगा। तो जो पाइप x की एफिशिएंसी आएगी 6 आएगी और पाइप y की एफिशिएंसी आएगी 5 आएगी। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 20 आवर्स। दोनों पाइप अगर 20 घंटे के लिए ओपन कर दिए गए, मतलब 6 5 11 के क्षमता से 11 दूना 22 220 यूनिट काम कर देंगे। दोनों पाइप चले तो 6 5 11 के एफिशिएंसी से 220 यूनिट काम कर देंगे। कितना काम बच जाएगा, 0 से 0 गया, 6 से 2 गया 4, 3 से 2 गया 1, सर 140 यूनिट काम बच जाएगा आउट ऑफ 360 यूनिट। मुझसे यही पूछा गया है कि कितने काम बच जाएंगे, तो 7/18 यूनिट काम बच जाएंगे। क्लियर है, समझ में तो आ गया? बोलोगे यस सर आ गया, तो इसे करो। समझ में आ गया तो आप इसे करो, ध्यान दो। पाइप A can fill a cistern in 4 hours and pipe B can fill the same cistern in 5 hours. Pipe C can empty a full cistern in 3 hours. 3 लोग हैं, एक A है, एक B है, एक C है, जहां पर A जो है 4 घंटे में भर सकता है, B जो है 5 घंटे में भर सकता है और C जो है खाली करने वाला है 3 घंटे में। 4 5 और 3 का एलसीएम हो गया 60। इसकी क्षमता है 15 की, इसकी क्षमता है 12 की और इसकी क्षमता है -20 की। इतना काम तो हमने पढ़ते हुए कर लिया। अब आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे। आगे क्या है, इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टाइम इन मिनट टेकन टू फिल द टैंक। अगर तीनों को हम लोग एक साथ ओपन कर दें तो कितने देर में ये भर देगा, तो 15 12 27, 27 से 20 गया 7, तीनों जब साथ में काम करेंगे तो 15 + 12 - 20, 7 के एफिशिएंसी से करेंगे तो 60/7 आवर में भर देंगे। मुझसे पूछा गया है कि आपको मिनट्स में बताना है या कितने मिनट्स में भर देंगे, हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3600/7, 7 5 35, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 514 पॉइंट समथिंग मिनट में ये भर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? धीरे धीरे सवाल की लैंग्वेज और डेटा आपके डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। अगले सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। कोई बात नहीं भाई मेरे राजकुमार, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाया हूं, आने वाले टाइम में आपको
अपने जीवन में सुधार लाना है, ठीक है। आ जाओ, फोकस करो फोकस करो। बोला गया है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स रिस्पेक्टिवली, while a थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। सेम टाइप का सवाल है कि एक 12 घंटे में भर सकता है, एक 18 घंटे में भर सकता है, एक 8 घंटे में खाली कर सकता है। 12, 18 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो सबसे पहले आपका एलसीएम आ जाएगा 72। तो 12 छक्के 72, 18 चौके 72, 8 नमा 72। अब मुझसे बोला गया अगर तीनों को एक साथ ओपन किया जाए तो 6 4 10 से 9 गया, एक की क्षमता से चलेगा। बोलोगे हाँ सर। कितना यूनिट काम करना है? 72 यूनिट काम करना है। तो 72/1 सर 72 घंटे में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। बेसिक सवाल था, इजी सवाल था, आसानी से आप कर पा रहे हो। अगर समझ में आ रहा है तो इस सवाल को करो। सवाल क्या है कि 2 pipes A and B can fill a tank in 10 minutes and 20 minutes. The pipe C can empty the tank in 30 minutes. इतना पढ़ते ही सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सर आप फटाफट से एलसीएम निकाल लोगे। आप बोलोगे सर कि 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या है? सर ये 60 आ गया। तो 10 से के 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। ध्यान रहे कि जो पाइप सी है वो खाली करने वाला पाइप है। All the 3 pipes are opened at a time in the beginning. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. अब यहां बोला गया सबको एक साथ ओपन किया गया, लेकिन आखिरी के 2 मिनट पहले ही सी को बंद कर दिया गया। तो इसके दो तरीके, जैसे आपके जीवन में कोई भी चीज देखने के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक जो आपको दिखाया गया है, एक जो आपको देखना है। जैसे बोला गया किसी गांव में 50% पॉपुलेशन आदमी है, तो आप बोलोगे सर 50% महिला होगी। किसी गांव में 40% लोग पढ़े लिखे हैं, इट मीन 60% लोग अनपढ़ होंगे। तो यहां पर बोला गया कि पाइप सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। इट मीन्स मैं कंक्लूड ये करूंगा कि जो पाइप ए और बी है वो आखिरी के 2 मिनट अकेले काम किए। जैसे आप बोलोगे यहां से चलना शुरू हुआ, ए बी सी तीनों चल रहे हैं, यहां पर सी बंद हो गया, आखिरी के 2 मिनट ए और बी सिर्फ 2 मिनट चले, आखिरी के 2 मिनट ए और बी चले। तो ए और बी 6, 3, 9 के एफिशिएंसी से 2 मिनट चले होंगे, तो 18 यूनिट काम कर दिए होंगे। बोलोगे जी सर अभी पूरा 60 यूनिट का काम था, यहाँ 18 यूनिट काम हो गया, तो जो 42 यूनिट काम होगा ये ए बी सी तीनों मिलके किए होंगे। तो बोलोगे हाँ सर, ये आपका नेगेटिव है, खाली करने वाला है, तो 6, 3, 9 से 2 गया, 7 के क्षमता से ये 42 यूनिट काम हुआ होगा। तो 6 आवर्स आपका सी पहले चल चुका होगा 7 के क्षमता से। बोलोगे जी सर ए बी सी तीनों 6 आवर्स चल चुके होंगे 7 के क्षमता से। बोला गया है इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल। कई बच्चे जल्दीबाजी में आएंगे और 6 टिक कर देंगे, जो कि गलत है। मुझे ये पूछा कि टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो आपको देखोगे 6 घंटा वहां लगा और उसके बाद 6 मिनट यहां लगा और 2 मिनट उसके पहले लगा होगा, तो 6 2 8 मिनट का टाइम टोटल लगा होगा। क्लियर है? इसे करो। पाइप एम एन एंड एस कैन फिल अ टैंक इन 25, 50 एंड 100 मिनट। पाइप एम एन एंड एस 25, 50 और 100 मिनट में टंकी को भर देते हैं। इनिशियली पाइप एन एंड एस आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट। सबसे पहला काम, इसको आप एलसीएम ले लो। ये एम है साहब, ये एन है साहब, ये एस है साहब। 25, 50, 100 का जो एलसीएम आएगा 100 आएगा। 25 चौका का 100, 50 दूना 100, 100 एकम 100। अब बोला गया शुरुआत में एन और एस को 10 मिनट के लिए ओपन किया गया, तो 2 + 1 3 के क्षमता से 3 दहां 30 यूनिट काम किया होगा एन और एस ने। बोलोगे ठीक है सर। देन पाइप एन इज शट। अब 30 यूनिट काम हो गया है, 70 यूनिट काम बचा हुआ है, तो एन को बंद कर दिया गया। एम इज ओपनड। अब एम को ओपन कर दिया गया, तो आपके एम और एस चलना शुरू करेंगे। तो 4 1 5 से चलना शुरू होगा। बोला गया पाइप एस इज क्लोज 15 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लो। अब जो पाइप एस है ना, वो टैंक के ओवरफ्लो होने के 15 मिनट पहले बंद कर दिया गया। इट मींस कि जो सर आखिरी का 15 मिनट होगा वो अकेले एम चला होगा, और एम का क्षमता क्या है 4, और आखिरी के 15 मिनट में 4 की क्षमता से 15 चौके 60 भर देगा। बोलोगे हाँ सर। मतलब जो ये 10 यूनिट का काम रहा होगा ना, ये एम और एस मिलके किए होंगे। हाँ सर। तो 4 1 5 के एफिशिएंसी से 10 यूनिट का काम 2 मिनट में किए होंगे। कौन?
एमओरिस। बोलोगे जी सर, सवाल पूछा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 3 पाइप्स आर वर्क इन दिस पैटर्न। तो 2 मिनट यहाँ टाइम लगा, 15 मिनट यहाँ टाइम लगा और 10 मिनट यहाँ टाइम लगा, तो टोटल टाइम लगा 10 + 15 + 2 27 मिनट। क्लियर है? बहुत ही अच्छा सवाल है। 27 मिनट आपको टाइम लगेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को करेंगे कि 3 पाइप्स P, Q and R can fill a cistern in 40 minute, 80 minute and 120 minute respectively. Initially all the pipes are opened. After how much time should the pipes Q and R be turned off so that the cistern will be completely filled in just half an hour? सवाल को ढंग से समझोगे तो ही हो पाएगा। अब ये सारे सवाल थोड़े लैंग्वेज से घुमा के आ रहे हैं और काफी बच्चे या तो इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे या फिर वो कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कैसे आपको जल्दी किया जा रहा है। पहला काम पी क्यू आर का एलसीएम ले लो। 40, 80, 120 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 240। 40 छक्के 240, 8 तिया 240 और 120 गुणा तो 240। अब देखो बोला गया इनिशियली ऑल द पाइप्स आर ओपन। अगर शुरुआत में सारे पाइप को खोल दिया गया, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड द पाइप Q and R be turned off so that the cistern will be completely filled in just half an hour। अब P, Q, R तीनों चलना स्टार्ट किए। कितने देर बाद Q और R को बंद कर दिया जाए कि आधे घंटे में पानी भर जाए। इसका मतलब क्या है कि जो सर P है ना वो शुरुआत से स्टार्ट होगा और आखिरी के आधे घंटे तक चलेगा। हाँ, तो P जो है 6 की क्षमता से 30 मिनट चला है, तो 6 तिया 18। मतलब P अकेले आधे घंटे में 180 यूनिट भरा और जो ये बचा हुआ 60 यूनिट है ना, ये Q और R जितने देर में भरे होंगे उतना ही देर Q और R चले होंगे। तो सर Q और R 3, 2, 5 की क्षमता से 60 यूनिट 12 मिनट में भरे होंगे, तो Q और R को 12 मिनट बाद बंद कर दिया गया होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे लाल। सवाल को समझना कि 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 48 मिनट एंड 66 मिनट रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम 48 और 66 का एलसीएम ले लो। बोलोगे जी सर 6 8 48, 11 6 66, तो एलसीएम हो जाएगा 6 × 8 × 11। इसकी क्षमता 11, इसकी क्षमता हो जाएगी आपकी 8। अब ध्यान दो, if both the pipes are opened simultaneously, then after how many minutes should pipe B be closed so that the tank gets filled in 32 मिनट। अब बोला गया है कि अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो B को कितने देर बाद बंद किया जाए कि पूरा काम 32 मिनट में हो जाए। सवाल पे ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देना। फिर से पिछला वाला सवाल का ही कॉन्सेप्ट रिपीटेड है कि B को कितने देर बंद किया जाए कि टैंक 32 मिनट में भरे। इट मींस कि ए जो है वो पूरा का पूरा 32 मिनट चलेगा। हाँ सर, काम कितना है 6 8 48, 48 गुणे 11 हो जाएगा 528। इतना तेज गुणा कर दिए, कुछ सोचेंगे रट के आया है मास्टर। देखो 48 × 11 है, हमने 8 को लिखा, 8 4 12 का 2 लिखा, 4 1 5 लिखा, 11 का रूल लगा दिया। अब इस 528 यूनिट के काम में 11 के एफिशिएंसी से 32 मिनट सिर्फ एक काम किया है, तो 11 दूना 22, 3 2 5 और 3, हमने 32 × 11 किया। मतलब जो ए है वो अकेले 352 यूनिट किया है। तो 8 से 2 गया 6, 12 से 5 गया 7 और 4 से 3 गया 1। ये जो बचा हुआ 176 यूनिट है ये कौन किया होगा, बी किया होगा। बोलोगे हाँ सर। अब 176 यूनिट काम को 8 की क्षमता से 22 मिनट में बी ने कर दिया होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ में तो आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार यस सर लिख देना कि यस सर समझ में आ रहा है। ये सारे सवाल के लैंग्वेज थोड़े अच्छे लेवल पे है, काफी लोग इसे समझने में दिक्कत होगा, काफी लोगों को। समझ गए सर? सीजीएल मेंस के लिए अरिथमेटिक प्लस एडवांस कहाँ से परचेज करें? योद्धा एप्लीकेशन से परिणाम बैच परचेज कर सकते हो। और सचिन कुमार तांती, मैं आपको, अगर आपको मेंस पढ़ना है तो मत परचेज करो आप। नेक्स्ट मंथ 5 मई के अराउंड में एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, मेंस का लाइव बैच, तो वेट कर लो 10 दिन में।
अगर आपको जल्दी है कि मैं 10-15 दिन ज़्यादा पढ़ूंगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर मेरा सलाह मानोगे तो अभी मत ज्वाइन करो, 15 दिन और रुक जाओ। 15 दिन में नया बैच आएगा, तो नए बैच में आपके 2024 वाले रेलवे के और एसएससी के और अदर एग्जाम के भी अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा। उसमें आपके कुछ कम क्वेश्चन मिलेंगे आप चाहोगे तो, समझ गए। और ये नया बैच होगा, तो नया बैच में आपको 70 से 80 क्लासेस देता हूँ मैं। 80 क्लासेस में पूरा मेंस का बैच खत्म हो जाता है 150 से 200 घंटे के बीच में, एक्सेप्ट आपके स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो आप अभी आपके अकॉर्डिंग है, आप देख लो भाई आपको क्या सही लगता है, फोकस करो इस सवाल पे। क्या है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 25 आवर्स रिस्पेक्टिवली, वेयर पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर्स। सबसे पहला काम 15, 25 और 40 का एलसीएम ले लो। 15, 25, 40 का एलसीएम क्या आएगा? 600। इतना तेज कैसे किए बताता हूँ। 600 ही आएगा ना कि 300 आएगा, देख लेते हैं। देखो हमने 25 और 40 का एलसीएम लिया, तो ये हो गया मेरा 200। 200 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो 600 ही होगा, ठीक है। 25 और 40 का एलसीएम था मेरा 200, और 200 में आपका 3 से नहीं कट रहा था तो 600 हो गया। तो 15 चौके 60, इसकी एफिशिएंसी 40 हो गई। 25 चौके 100, इसकी एफिशिएंसी 24 हो गई। 40 से काटा तो इसकी एफिशिएंसी 15 हो गई। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। अब मुझसे आगे क्या बोला गया ध्यान दो, बस आपको ध्यान रहे कि ये खाली करने वाला पाइप है। All 3 pipes are open together, but pipe A is closed after 5 hours. तीनों को एक साथ ओपन किया गया, तो 40 और 24 64, 64 से 5 गया तो 4, 14 से 5 गया 9, 5 से 1 गया 4, 49 के क्षमता से काम करना शुरू किया गया है और 5 घंटे तक काम हुआ है। तो 49 इंटू 5, 5 9 45 की 5, 4 बचा, 5 चौ के 20, 4 24। जब 245 यूनिट काम हुआ था तो मेरे को ए को बंद कर दिया गया। बोलोगे ठीक है सर। अब आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड। अब रिमेनिंग बचा कितना? 600 माइनस 245, 10 से 5 गया 5, 9 से 4 गया 5 और 5 से 2 गया 3। इस 355 यूनिट काम को सिर्फ बी और सी के द्वारा कराया जाना है, तो 24 माइनस 15, 9 की क्षमता से कराया जाना है, तो 9 तिया 27। गड़बड़ तो नहीं किया हूं ना? नहीं, सब कुछ सही है। 9 9 81। इस बचे हुए काम को 39 सही 4/5 आवर में किया जा सकता है। हमेशा आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहां पर पूछा क्या गया है, बोला कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक 39 सही 4/5 आवर में भर 4/9 आवर में भर जाएगा। और अगर मुझसे ये पूछ देता कि पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे 39 प्लस 5, 45 सही, 44 सही 4/9, ये आंसर होता अगर पूरे टैंक का पूछा जाता तो आपका ए आंसर यहां पर नहीं होगा, यहां पर बी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोला गया है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 full, a leak develops through the 1/4 of the water supplied by the both pipes goes out. Find the total time taken to fill the tank. बढ़िया सवाल है। पहले आप सवाल को पढ़ो, फिर सवाल को समझने का कोशिश करो, फिर आपको सॉल्व करना है। ये सारे सवालों का लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ा है, जल्दीबाजी करोगे, हड़बड़ाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। बोला गया है कि 2 पाइप है ए और बी, एक 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला काम 20-30 का एलसीएम ले लो, 60 आया, 20 तिया 60, 30 दूना 60। इतना तो आप तेजी से कर ही सकते हो। बोलोगे जी सर। अब देखो, बोला गया दोनों पाइप को ओपन किया गया, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, जब टैंक का 1/3 हिस्सा 20 यूनिट भर गया, तो 20 यूनिट भरने में कितना टाइम लगा होगा? 3 2 5 की क्षमता से 4 आवर लगा होगा। अब क्या हुआ कि 4 घंटे बाद हुआ क्या कि जो सप्लाई हो रहा था इसका 1/4 पानी गिरने लगा, एक लीक डेवलप हो गया। जस्ट एग्जांपल, ऐसा टैंक होगा, अब मान लेते हैं यहां तक भरा, यहीं पर एक लीक डेवलप हो गया। अब जो सप्लाई हो रहा है उसका 1/4 पानी गिरने लगा। इट मीन जो सप्लाई हो रहा है उसका 3/4 पानी रह रहा है। बोलोगे हाँ सर। अब मेरे पास काम बचा कितना है सर? 40 यूनिट। और मेरे पास अब पानी जाएगा कितना? पहले 3 2 5 यूनिट पूरा पूरा जाता था, लेकिन अब 5 का 3/4 हिस्सा जाएगा। बोलोगे जी सर। 4 ऊपर चला जाएगा तो 5 8 40, 4 ऊपर गया तो 8 चौ के 32/3 आवर यहां लगेगा। तो 4 आवर, ये 32/3 आवर, तो 3 10 30, 10 सही 2/3 आवर।
तो 10 और 4 14 सही 2/3 आवर में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। 10 सही 2/3 आवर यहाँ पर, 4 आवर यहाँ पर, जो पूरा टाइम लगेगा 14 सही 2/3 आवर लगेगा। समझ में तो आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझने में तकलीफ हो, जिसको किसी भी तरह का परेशानी हो, आप कमेंट करोगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, तिबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में लेकिन पूरा आना चाहिए। क्या है सवाल कि पाइप A and B can fill a tank in 6 hours and 8 hours. Both pipes are open together for 3 hours. After that, pipe A is closed and B continues to fill the tank. How many hours will the tank be filled? Easy सवाल है, बेहद आसान सवाल है कि A जो है टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बोलोगे जी सर। B जो है टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बोलोगे जी सर। 6 और 8 का एलसीएम हो गया सर 24, तो 6 चौके के 24 और 8 तिया 24। ठीक है, अब मुझसे बोला गया है दोनों पाइप को चलाना शुरू किया गया और ये 3 घंटे बाद, तो 4 3 7, 7 के एफिशिएंसी से 3 घंटे चला तो 7 तिया 21 यूनिट काम हो गया, 3 यूनिट काम बच गया। अब ये 3 यूनिट काम जब बचा था तो ए को बंद कर दिया गया और बी को आगे चला दिया गया। तो बी का क्षमता क्या है सर 3 का, तो 3/3 1 घंटे में भी भर देगा। मुझे पूछा गया टोटल कितने आवर्स लगे, तो पहले 3 आवर्स बाद में 1 आवर, तो 4 आवर्स टोटल लगे, तो ये काम कंप्लीट हो गया। आसान सवाल था, बेहद ही आसान सवाल था। आगे बढ़ो, सवाल को पढ़ेंगे भाई। सवाल को आप पहले पढ़ा करो, समझा करो, तब जाके करो। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताना, मैं रीड करके दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, तिबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा लाइक वाइक किया करो भाई, थोड़ा लाइक वाइक किया करो, तब जाके पता चलेगा ना। इस सवाल को करेंगे कि पाइप Q कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स व्हाइल पाइप R मे फिल इन 45 आवर्स। Q जो है टंकी को 60 घंटे में भर सकता है और जो R है 45 आवर्स में भर सकता है। 60 45 का एलसीएम क्या होगा सर? ये हो जाएगा 180। 60 तिया 180, 45 चौके 180, बोलोगे हाँ सर। अब बोला गया Q एंड R pipes are open together for 6 hours, after which pipe W is also open to empty the tank. अब एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो रहा है, W. All 3 pipes are open simultaneously for 24 hours to reach the half level mark. अब देख रहे हो सवाल को कितना घुमा रहा है, सवाल को कितना घुमा रहा है। तो पहले हम लोग यहां पर आते हैं कि पहले हुआ क्या है कि Q और R को 6 घंटे के लिए खोला गया, तो 3 4 7, 7 के एफिशिएंसी से 6 घंटे में 42 यूनिट काम हुआ, बचा कितना 138 यूनिट, बोलोगे जी सर। अब ध्यान दो मेरे भाई, अब बोला गया है कि आफ्टर विच पाइप W इज ऑल्सो ओपन टू एम्प्टी द टैंक। अब W को भी खोल दिया गया, पाइप W पाइप जो खाली करने वाला पाइप है, अब उसको भी खोल दिया गया है। ध्यान देना, छोटू सिंह राठौर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, क्लास डिस्टर्ब नहीं करते, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जीवन में कभी आप मैसेज चैट नहीं कर पाओगे, ठीक है? अभी थोड़ा सा पढ़ा लेने दे भाई, पढ़ा लेने दे, डिस्टर्ब ना कर। देख, ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 24 आवर। अब तीनों के तीनों पाइप 24 आवर तक चले और उसके बाद हुआ क्या, टू रीच द हाफ लेवल मार्क। अब 180 यूनिट का काम था, तब जाके पूरा 90 यूनिट भरा, पहले से 42 यूनिट भर गया है, 180 यूनिट का टैंक है। जब ये 24 घंटा चले तो टोटल जाके 90 यूनिट भरा। इसका मतलब ये ना, आधा भरने का मतलब क्या है, 90 यूनिट भरा, बोलोगे जी सर। तो पहले 42 यूनिट भरा था, तो और 48 यूनिट भरा होगा। और सर ये 48 यूनिट कितने देर में भरा है? ये 48 यूनिट 24 घंटे में भरा है। मतलब जब Q भी काम कर रहा है, R भी काम कर रहा है और W भी काम कर रहा है, तो जो काम हो रहा है 2 के एफिशिएंसी से हो रहा है। और हमें पहले से पता है Q जो है 3 के एफिशिएंसी से कर सकता है, R जो है 4 के एफिशिएंसी से कर सकता है, और W खाली करने वाला पाइप है, इसकी वजह से टोटल एफिशिएंसी 2 आ रहा है। इट मींस 3 4 7, W का एफिशिएंसी 5 होगा। हाँ सर, -5 होगा, खाली करने वाला है। तो हमारा चैलेंज क्या था, W के एफिशिएंसी को निकालना। अब बोला गया है
हाउ मच टाइम विल पाइप W एलोन टेक टू एम्प्टी द एंटायर टैंक। अब ये -5 की क्षमता से पूरा 180 यूनिट करने में कितना टाइम लेगा? तो 180/5 सर 36 आवर्स लेगा। क्लियर है? समझ में तो आ रहा है? कोई बच्चों को समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? बढ़िया सवाल था। इसे करो। बोला गया टू इनलेट पाइप P1 P2 कैन फिल अ सिस्टम इन 20-30 आवर्स, दे आर ओपन एट द सेम टाइम बट पाइप P1 हैड टू बी क्लोज 5 आवर्स बिफोर द सिस्टम वाज फुल। हाउ मेनी आवर्स इन अ टोटल डे टेक फॉर द टू पाइप टू फिल द टैंक। बेसिक सवाल है, ऐसे सवाल ऑलरेडी हमने 5-6 कर लिए हैं। इस सवाल को मैं छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको खुद से करना है, ठीक है? ध्यान दो, इस सवाल को करेंगे। 3 पाइप्स P, Q and R, another take 4 hours, together take 4 hours to fill a tank. All the 3 pipes are opened at the same time. After 3 hours, P was closed and Q and R filled the remaining tank in 2 hours. अब यहां पर हम लोग शिफ्टिंग का यूज करेंगे। क्या करेंगे? शिफ्टिंग का यूज। जब P, Q और R तीनों काम कर रहे हैं तो मुझे 4 घंटे लग रहे हैं भरने में, ठीक है सर? अब हुआ क्या कि P, Q, R जब तीनों ने 3 घंटे काम कर दिए तो यहां से मैं क्या कंक्लूड करूंगा? सर PQR जब 3 घंटे काम कर दिए तो PQR का 1 घंटे का काम बच गया। बोलोगे हाँ सर, 1 घंटे का काम बच गया। अब PQR का 1 घंटे का काम बचा था, तब तक P बंद हो गया। अब PQR का 1 घंटे का काम का मतलब है कि P भी 1 घंटा करेगा, Q भी 1 घंटा करेगा और R भी 1 घंटा करेगा। बोलोगे हाँ सर, लेकिन P क्लोज हो गया। Q अपना 1 घंटा किया, R अपना 1 घंटा किया, P अपना 1 घंटा नहीं किया और यही कारण हुआ कि Q और R को टोटल 2 घंटा काम करना पड़ा। इसका मतलब है कि जो P का 1 घंटे का काम है वो Q प्लस R के 1 घंटे के काम के बराबर है, ठीक? बोलोगे जी सर। अब मुझसे बोला गया है हाउ मेनी आवर्स विल P एलोन टेक टू फिल द टैंक। तो P और Q का जो P और Q प्लस R का जो एफिशिएंसी है 1+1 है। पूरा तीनों के तीनों मिलकर 2 के क्षमता से कितने देर में काम को खत्म कर रहे हैं? 4 घंटे में। तो ये मेरा टोटल काम हो गया 2 × 4। अब इस काम को P करेगा तो 2 × 4/1 8 आवर्स में कंप्लीट कर देगा। जो तेज बच्चा होगा उसके लिए पेन भी नहीं उठाएगा, वो बोलेगा सीधे सर कि P बराबर है Q प्लस R के। 4 घंटा जब तीनों कर रहे हैं तो P को आधा एफिशिएंसी है तो टाइम 2 गुना लगेगा, 4 दूना 8। क्लियर है? बेहतरीन तरीका था। बोलोगे जी सर। अगर समझ में आया, चलो टाइम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि किसी सर्टेन टाइम पर काम स्टार्ट होगा तो किस सर्टेन टाइम पर कंप्लीट होगा, ठीक है? ध्यान दो, बोला गया है कि पाइप P एंड Q कैन कंप्लीटली फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स। सबसे पहला काम क्या होगा मेरे लाल कि 10 और 15 का एलसीएम ले लो। कितना आया? 30। ठीक है। A pipe R can empty a fill tank with a water in 12 hours। अच्छा, हमने एक लाइन नहीं पढ़ा, हमारे पास पाइप R भी था, PQ भरने वाला था और R खाली करने वाला था, तो 10, 15, 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 छके 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। ठीक ठीक। अब बोला गया है मेरे लाल कि इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी एंड ओनली पाइप्स P and Q आर ओपन एट 6 AM एंड पाइप R इज ऑल्सो ओपन एट 9 AM। अब सवालों पे आप ध्यान देना, अब आप सवालों पे ध्यान देना कि इनिशियली टैंक जो है एम्प्टी है, पाइप P और Q ओपन होते हैं 6 बजे, ठीक है? तो 6 बजे ओपन हुए तो 6 4 10 के एफिशिएंसी से 6 बजे से चलना शुरू हो गए। R इज ऑल्सो ओपन एट 9 AM। इसका मतलब है कि 3 घंटे में P और Q कुछ ना कुछ काम किए होंगे। बोलोगे ठीक है सर। तो 6 4 10 के एफिशिएंसी से 3 घंटे में 30 यूनिट का काम हुआ होगा। तो 60 से 30 क्या, 30 यूनिट काम बचा है। बोलोगे जी सर। अब इस 30 यूनिट काम को P, Q और R तीनों कर रहे होंगे। तो P 6 4 10 के, PQ 6 4 10 के एफिशिएंसी से कर रहे थे, अब R 5 के एफिशिएंसी से खाली करना स्टार्ट कर देगा। तो 10 से 5 गया, टोटल 5 के एफिशिएंसी से काम होगा, तो 6 आवर्स में काम कंप्लीट होगा। बोलोगे हाँ सर। अब 6 से 9 बजे तक चले थे,
अब 9 बजे से जब पी क्यू आर तीनों चलना शुरू किए तो उन्हें 6 घंटे लगा चलने में, तो 9 से 6 घंटे 3 बजे काम कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कि 9 से 3 घंटे 12 बज गया और 12 से 3 घंटे 3 बज गया। क्लियर है? समझ में तो आ रहा है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। ध्यान दो, क्या है सवाल मेरे लाल। इस सवाल को करेंगे हम लोग फोकस कि अ टैंक कैन बी फिल्ड बाई पाइप ए इन 4 आवर्स एंड पाइप बी इन 6 आवर्स। अब ए और बी के द्वारा एक 4 घंटे में एक 6 घंटे में भरा जा सकता है, तो 4 6 का एलसीएम 12 हो गया, 4 3 12 6 दूना 12। यहां तक काम कंप्लीट है। एट 8 AM पाइप ए वाज ओपन्ड। 8 बजे पाइप बी को खोला गया। एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट 9 AM। अब 8 से 9 1 घंटा पहले ए काम किया। बोलोगे जी सर 1 घंटा ए काम किया तो 3 की क्षमता से 3 यूनिट काम किया। अब 9 यूनिट काम बचा था। बोलोगे ठीक है सर। अब 9 बजे बी भी काम करना शुरू कर दिया, तो ए और बी दोनों काम करेंगे, तो 3 + 2 5 की क्षमता से करेंगे सर। बोलोगे हाँ। और कितना काम करना है? 9 यूनिट, तो 9/5 आवर्स में काम कंप्लीट कर देंगे। सॉल्व किया तो 5 एकम 5, 1 सही 4/5 आवर। अब 1 आवर हो गया तो इस 4/5 को मिनट में बदल लो, गुणे 60 कर देते हैं। 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48। सर जब 9 बजे से ए और बी दोनों काम करना स्टार्ट करेंगे तो 1 घंटे 48 मिनट बाद काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 और 1 10 बज के 48 मिनट पे काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है इस सवाल का। समझ में तो आ रहा है? सारे बच्चों को समझ में तो आ रहा है? सर इतना इजी वे में पहली बार। चलो बहुत अच्छा लगा सुन के हमें। आप लगातार पढ़ते रहिए सुजीत चौहान, और भी अभी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 23 पे ध्यान दो। ये आपका एक ही सवाल अल्टरनेट बेस्ड आया था, एक ही सवाल आपका अल्टरनेट बेस्ड आया था पाइपन सिस्टम में। सारे बच्चे ध्यान देंगे। पाइप X can fill a tank in 9 hours and pipe Y can fill it in 21 hours. If they are opened on alternate hours, pipe X is opened first. In how many hours shall the tank be full? X जो है 9 घंटे में काम को कर सकता है, और जो Y है वो 21 घंटे में कर सकता है। 9 और 21 का एलसीएम हो गया 63। 9 7 63, 21 3 63। ठीक है। अब बोला गया है अगर दोनों ओपन कर दिए गए अल्टरनेट आवर्स के लिए, पहले पाइप X को ओपन किया गया, पहले पाइप X को ओपन किया गया, तो पहले पाइप X ओपन हुआ 7 की क्षमता से, फिर ये ओपन हुआ 3 की क्षमता से, फिर ये ऐसे आपके जो 10 यूनिट के काम है 2 आवर्स में हो रहे हैं। बोलोगे ठीक है सर। तो 60 यूनिट के काम को 12 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। बोलोगे ठीक है सर। अब मैं आपसे बोलूं अब काम करने कौन आएगा? सर X आएगा। X काम कर कितना सकता है? 7 यूनिट, लेकिन करना कितना है? 3 यूनिट। तो 7 यूनिट काम वो एक दिन में करता है, तो 3 यूनिट काम वो 3/7 दिन में करेगा। तो 63 यूनिट काम को करने में 12 सही 3/7 डेज लगेंगे। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। लग रहा है वो सवाल मिस हो गया। नहीं करा दिया हूं, टाइम एंड वर्क में करा दिया हूं। चलो यहां पर भी करा देता हूं। यहां पर आपका जो सवाल पूछा गया था एसएससी में वो आसान सवाल पूछा गया था। कई बार क्या होता है पाइपलाइन सिस्टम से आपको बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया जाता है। आपके उस डिफिकल्ट सवाल में कई बार बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो आप यहां पर नोट कर सकते हो सिली मिस्टेक वाला सवाल। और ये बहुत पॉपुलर सवाल है, आपको कई बार यूपीएससी सीसेट में भी देखने को मिलता है, बस लैंग्वेज बदल दिया जाता है। मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा आप समझ जाओगे, ध्यान देना। मैं सवाल देता हूं कि बोला कि ए किसी काम को 15 आवर्स में कर सकता है और बी किसी काम को 20 आवर्स में कर सकता है। आप ये बोल सकते हो ए किसी टैंक को 15 आवर में भर सकता है और बी उसी टैंक को 20 आवर में खाली कर सकता है। ध्यान देना, ए किसी टैंक को 15 आवर में भर सकता है, बी उसी टैंक को 20 आवर में खाली कर सकता है। तो मुझे बताओ अगर काम इफ ए हैज स्टार्टेड द वर्क, इफ ए स्टार्टेड वर्किंग फर्स्ट, इंग्लिश में लिख दूं या फिर मुंह से बोल दूं? मुंह से बोल दूंगा काम हो जाएगा। इफ ए स्टार्टेड द वर्क
and they work on alternate days, after how much time the work will be completed. हिंदी में बोलता हूं, अगर ए काम को स्टार्ट करता है और वो अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं तो काम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा. इफ ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, आफ्टर हाउ मच टाइम द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड. ऐसा ही सवाल आएगा. बोलोगे हाँ सर. तो मैं कैसे करूंगा, 15 और 20 का एलसीएम लूंगा मेरे लाल, ये आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60. हड़बड़ी में गलती क्या करते हैं बताऊं. बच्चा सवाल उठाया, ये पहले ए करेगा 4 के क्षमता से, फिर बी करेगा -3 के क्षमता से, फिर ए करेगा 4 के क्षमता से, फिर ये -3 के क्षमता से. 4 से 3 गया, एक यूनिट का काम 2 आवर्स में हो रहा है, तो 60 यूनिट का काम 60 दूना 120 आवर्स में होगा. और गलती कर दोगे, यहीं पर गलती होता है. और सेम चीज आपके वो एक सवाल बनते हैं कि एक बंदर है, पहले 5 फीट चढ़ता है, फिर 3 फीट गिर छटक जाता है, स्लिप कर जाता है. चाहे एक मेढक है, पहले 3 सीढ़ी चढ़ता है, फिर 2 सीढ़ी स्लिप कर जाता है. ऐसे वाले सवाल पढ़े हो ना, ये एरर होने वाले सवाल है. इसमें क्या होता है कि आखिरी का लास्ट काम है ना, उसको पहले माइनस कर लेना होता है. जैसे बोलूं कि ए जो है 4 यूनिट काम कर सकता है, तो जो लास्ट डे अगर ए आएगा तो 4 यूनिट कर देगा, काम कंप्लीट हो जाएगा. तो मुझे सिर्फ ये देखना है ना कि 56 यूनिट काम कब कंप्लीट हो रहा है. ये 4 यूनिट माइनस कर लो, क्योंकि लास्ट डे ए आएगा और 4 यूनिट काम करेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा. तो मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि 56 यूनिट काम कब होता है. मान लेते हैं 60 लीटर का टैंक है, शब्दों पे ध्यान देना, 60 लीटर का टैंक है. ए 4 लीटर भरा, बी 3 लीटर निकाल लिया, फिर ये 4 लीटर भरा, बी 3 लीटर निकाल लिया. हम उस टाइम का पता करेंगे जब 56 लीटर पानी भर जाए. अब 1 लीटर पानी भरने में 2 घंटा लगता है, तो 56 लीटर पानी भरने में 56 दूना 112 आवर लगेगा. अब 56 लीटर पानी भरा हुआ है, ए आया 4 लीटर डाल दिया, 60 लीटर भर गया. तो अब ए आएगा और 4 लीटर डाल देगा 1 घंटे में, तो 60 यूनिट पानी या फिर 60 लीटर पानी 113 मिनट में या फिर 113 आवर्स में भर जाएगा. यहां पर काफी लोग जल्दीबाजी में 120 टिक कर देते हैं. ध्यान देना, ये एक फिक्स टाइप का सवाल है. अगर आपको याद होगा तो हमने एक सवाल टाइम एंड वर्क में भी कराया था, सेम टाइप का, सिलेक्शन पोस्ट 2024 का. जो बच्चे पढ़े होंगे टाइम एंड वर्क उन्हें याद होगा. ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है. चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे फोकस करेंगे. क्या है क्वेश्चन नंबर 24 मेरे लाल. फिल पाइप पी इज 21 टाइम फास्टर देन फिल पाइप क्यू. एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है. एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है. आपके अल्टरनेट वाले क्वेश्चन करा दिया हूं मैं, यहां पर एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. जो P है वो 21 गुना फास्ट है Q से. तो P और Q के क्षमता का रेशियो हमने लिख दिया, ये 21:1 है. ठीक है, बोलोगे ठीक है सर. अब बोला गया इफ Q कैन फिल अ सिस्टम इन 110 मिनट्स, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ फिल द पाइप्स ओपन टुगेदर. अब Q एक के क्षमता से 110 मिनट में काम को करता है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क हो गया. अब इस पूरे काम को अगर दोनों साथ मिलके करेंगे तो कितने देर में करेंगे सर. ये 5 मिनट में करेंगे. क्लियर है जी सर, क्लियर है. ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है. इस सवाल को करो. 1 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 टाइम्स फास्टर देन अनदर पाइप. एक पाइप जो है 6 गुना ज्यादा स्पीड से 6 गुना ज्यादा स्पीड से भरती है दूसरे से. बोलोगे ठीक है सर. इफ बोथ द पाइप्स ओपन टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट, देन इन हाउ मेनी मिनट विल द स्लोअर पाइप एलोन बी एबल टू फिल द टैंक. इजी सवाल कि मान लेते हैं एक का एफिशिएंसी 6 है तो दूसरे का एफिशिएंसी 1 है. अगर ये 1 है तो इसके 6 गुना फास्टर से ये 6 की एफिशिएंसी से कर रहा है. अब जब दोनों 6 + 1 7 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं तो 40 मिनट में काम को कंप्लीट कर रहे हैं. बोलोगे जी सर. 7 चौके 28, 280 मिनट में पूरा काम हो रहा है. बोलोगे हाँ सर. अब बोला गया कि स्लोअर पाइप जो है वो कितनी देर में काम को कंप्लीट कर देगा. 280/1, 280 आवर्स में काम को या फिर 280 मिनट्स में काम को कंप्लीट कर देगा. बेसिक सवाल था, इजी सवाल था, इजीली आप कर पा रहे हो. 1 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप. इफ टुगेदर दे
द टू पाइप कैन फिल द टैंक इन 48 मिनट, द स्लोअर पाइप कैन फिल द टैंक इन। बोल सकते हो सर 4 + 1 5 × 48/1 240 आंसर आ जाएगा। सिमिलर टाइप का सवाल है, छोड़ देता हूं। A tank is filled in 45 minutes by two pipes A and B. B fill the tank twice as fast as A. Then in how much time will A fill the tank? 2 1 3 × 45/1 135 आ जाएगा। सेम सिमिलर टाइप का सवाल है, एफिशिएंसी बेस्ड। खुद से करना, आंसर कंफर्म करना क्या आंसर जो मैंने टिक किया है वो सही किया है कि गलत किया है। चलो, there are two pipe to fill a tank. Together they can fill the tank in 15 minutes. If one pipe can fill the tank in 1.5 times as fast as the another. 2 3 5 × 15 75 कितना हो जाएगा फास्टर? 3 15 उल्टा कर दिया लग रहा है। ये भी सेम सवाल है, चलो करा देता हूँ। 2 पाइप है, एक पाइप जो है टैंक को भरने में 1.5 टाइम्स ज्यादा ले रहा है, और 1.5 टाइम्स का मतलब 1 से 1/2। अगर ये एक 2 यूनिट टाइम ले रहा है तो एक 3 यूनिट टाइम लेगा। बोलोगे जी सर। अब ये पाइप के टाइम का रेशियो है तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। अब मुझसे बोला गया है अगर दोनों साथ काम करते हैं तो 15 मिनट में काम कर देते हैं। तो 3 2 5 × 15, ये जो मेरा टोटल वर्क होगा 5 × 15 हो जाएगा 75। बोलोगे जी सर। अब मुझसे ये बोला गया मेरे लाल कि द फास्टर पाइप एलोन कैन फिल द टैंक इन, द फास्टर पाइप 3 की क्षमता से 25 मिनट में काम कर देगा। अच्छा, हमने 75/3 जब बोला था तो 15 बोल दिया था, इसलिए मेरा आंसर नहीं आया था। 25 जो होगा सही उत्तर होगा। सिमिलर टाइप का सवाल है, आप खुद भी कर सकते थे। देयर आर 2 पाइप यूज्ड टू फिल अ टैंक एंड व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर दे कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट। इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 2.5 टाइम्स एज क्विकली एज द अदर, तो 5 2 7 × 20 140, फास्टर हो जाएगा 140/5 28। सिमिलर टाइप का सवाल है, बेसिक सवाल है, इजीली आप कर सकते हो। बोला गया जो एक पाइप है वो 2.5 टाइम क्विकली है दूसरे से। 2.5 टाइम का मतलब 2 से 1/2, तो 2 दूना 4 1 5/2, मतलब एक अगर 2 यूनिट टाइम ले रहा है तो दूसरा 5 यूनिट टाइम ले रहा होगा। ये इनके टाइम का रेशियो है, तो इनके क्षमता का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 2:5। अब इनके क्षमता का रेशियो है तो 2 + 5 7 के क्षमता से ये 20 मिनट में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा 7 × 20। बोला गया है अगर एक पाइप फास्टर पाइप कितने देर में टैंक को भर देगा, तो 140 के क्षमता से फास्टर पाइप काटेगा तो आपको 28 मिनट में भर देगा। इजी सवाल है यार, इजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसे करो। अब कुछ और एफिशिएंसी बेस्ड सवाल जो कि थोड़े लैंग्वेज से डिफिकल्ट है, लैंग्वेज से कंफ्यूजिंग है, इन 3 सवालों को हम लोग करेंगे और 3 सवालों के बाद आपका सेशन एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, 3 सवाल, उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। बोला गया है कि पाइप A टेक्स 4/5 ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप B टू फिल एन एम्प्टी टैंक। जो A है वो B के द्वारा लगे समय से 4/5 टाइम लेता है, तो ये इनके टाइम का रेशियो है। तो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो हो जाएगी 5/4। बोलोगे जी सर। अब बोला गया है व्हेन एन आउटलेट पाइप C इज आल्सो ओपन साइमल्टेनियसली। कुछ दिन पहले किसी जगह क्लास ले रहा था मैं, मुझे याद नहीं कहाँ ले रहा था, मैं इस सवाल को गलत सॉल्व कर दिया। जानते हो कैसे गलत सॉल्व कर दिया? यहाँ पर लिखा गया व्हेन एन आउटलेट पाइप C इज आल्सो ओपनड। हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि व्हेन C इज ओपनड, अब मैंने C पे सॉल्व कर दिया, जबकि C इज आल्सो ओपनड। अब A, B और C तीनों काम करेंगे। मैं जब सवाल सॉल्व कर रहा था तो मैंने बोल दिया कि C ओपन, C पर सॉल्व कर दिया। बस एक ऑल्सो का क्या वैल्यू है मुझे तब समझ में आया कि एक छोटा सा वर्ड है और पूरे सवाल को गलत करा सकता है। जब C भी ओपन किया साइमल्टेनियसली विथ पाइप्स A एंड B, A और B के साथ, मैंने इसी स्टेटमेंट को गलत इंटरप्रेट कर लिया था, मुझसे सवाल गलत हो गया। ठीक है, जब A और B के साथ C को ओपन कर दिया गया तब क्या बोल रहा है? इट टेक्स 4/5 मोर टाइम to fill the empty tank than it takes when only pipe A and B are open together।
तो ये 4/5 ज्यादा टाइम ले रहे हैं ए और बी से। तो ए और बी का मान लेते हैं 5 यूनिट का टाइम लगा है, तो इसे 4 ज्यादा 9 यूनिट का टाइम यहाँ लगा है। ये टाइम का रेशियो है, तो जो इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा ये 5:9 आ जाएगा। अब सर अगर मैं देखूं तो ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 4 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9 है, लेकिन ए प्लस बी माइनस सी का एफिशिएंसी 5 है। तो मैं इजीली ये बात बोल सकता हूं कि ए का 5 रहा होगा, बी का 4 रहा होगा और सी का भी 4 ही रहा होगा, तभी तो ए प्लस बी माइनस सी का 5 आ रहा है। 5 + 4 - 4 बोलोगे हाँ सर। अब बोला गया इफ इट टेक्स 40 आवर्स टू फिल द टैंक व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन। अगर तीनों के तीनों पाइप को खोल दिया गया तो 40 आवर्स टाइम लग रहे हैं। तीनों के तीनों पाइप का एफिशिएंसी कितना है 5। अगर 5 की क्षमता से काम हो रहा है तो 40 आवर्स लग रहा है। तो मुझसे ये बोला गया इन व्हाट टाइम विल पाइप सी एम्प्टी द फुल टैंक ऑपरेटिंग अलोन। तो कितने देर में पाइप सी इसको खाली कर देगा पूरी तरीके से। सी का क्षमता क्या है 4, 4 से 4 खत्म, आंसर हो जाएगा 50। क्लियर है, इजीली क्लियर है भाई। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग कर रहे होंगे। द टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद अ डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट। When the first 2 pipes are operating simultaneously, they fill the tank in the same duration that the third pipe takes to fill it alone. 3 पाइप है, तीनों अलग अलग। A tank is filled by 3 pipes with a different uniform flow rate. तीनों का जो स्पीड है भरने का वो अलग अलग है। ठीक है, बोला गया जो पहले 2 पाइप है, मान लेते पहले 2 पाइप ए और बी है और एक सी है। जब बोला गया when the first 2 pipes are operating simultaneously, they fill the tank in the same duration that the third pipe takes to fill it alone. तो इनके जो टाइम का रेशियो आ रहा है, जब ये दोनों भर रहे हैं साथ में और जब ये अकेले भर रहा है तो 1:1, तो इनके एफिशिएंसी का भी रेशियो हो जाएगा 1:1। बोलोगे जी ठीक है सर। अब आगे बोला द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट पाइप, येट 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। व्हाट इज द टाइम नीडेड टू फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक। कोई सॉल्व कर पाएगा इस सवाल को? हमने गलत तरीके से सिखाने लगे, मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, बड़ा जबरदस्त तरीका है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, इसको रहने देते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही होता है, स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है, t बराबर √xy का कॉन्सेप्ट। हमने आपको टाइम एंड वर्क में भी एक सवाल पढ़ाए थे या 2 सवाल पढ़ाया था। अगर बोलूं मैं कि a है, b है और a प्लस b है, मैं बोलूं कि a प्लस b को t टाइम लग रहा है, a को t प्लस x टाइम लग रहा है और b को t प्लस y टाइम लग रहा है। जो t की वैल्यू आती है वो √xy आती है। याद है? याद है कि नहीं है? अगर याद है तो देखो वही कॉन्सेप्ट है। मुझसे बोला गया कि a प्लस बी बराबर है c के, मतलब मैं c को a प्लस बी लिख देता हूं और a प्लस बी को c लिख सकता हूं। अब आगे का लाइन पढ़ो, उसी को बेस मानते हुए आगे का लाइन पढ़ना। देखो क्या बोला गया। अब यहां से पढ़ना शुरू करो। कहां से? यहां से, क्योंकि यहां तक आपने पढ़ लिया है, क्योंकि आपने यहां तक पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहां से पढ़ो। यहां तक आपने पढ़ लिया है कि द टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद अ डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट व्हाइल द फर्स्ट 2 पाइप्स आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली दे फिल द टैंक इन द सेम ड्यूरेशन दैट द थर्ड पाइप टेक्स टू फिल इट अलोन। यहां तक पढ़ लिया, यहां से पढ़ो। द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट पाइप, येट 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। समझ में कुछ आया? अब मान लेते हैं थर्ड पाइप की जगह पर हमने a प्लस बी ले दिया। a प्लस बी या फिर c, दोनों बात बराबर है, इनको t टाइम लग रहा होगा। तो एक हमारा a है, एक हमारा b है। ये मेरा फर्स्ट पाइप है, ये मेरा सेकंड पाइप है। अब बोला गया जो सेकंड पाइप है वो टैंक को 5 घंटे पहले, 5 घंटे कम समय में पहले पाइप से भर सकता है। मतलब इन साहब को a से 5 घंटा कम समय लग रहा है, ये 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप, लेकिन ये 4 घंटे कम टाइम ले रहा है। किससे? किससे? थर्ड पाइप से। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर इसको t आवर्स लगा होगा तो इसको t प्लस 4 लग रहा होगा, तभी तो 4 घंटे स्लोअर है। बोलोगे हाँ सर, लेकिन ये 5 घंटे फास्टर है a से, तो इसको t प्लस 9 लग रहा होगा। मतलब जो सर t का वैल्यू आएगा 4 × 9, 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा। सिंपल सी बात है। मुझसे पूछा गया कि फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक
तो 6 + 9 15 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर। 6 + 9 15 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग कर रहे होंगे, जो कि आज के सेशन का आखिरी सवाल होगा मेरे भाई। आज के सेशन का आखिरी सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 32। क्या है सवाल? अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 8 minutes and 10 minutes separately. Both the pipes are open together for a certain time, but due to an obstruction, only 5/8 of the full quantity of water flowed through the former pipe and 3/5 through the latter pipe. However, the obstruction was suddenly removed and the cistern was filled in 3 minutes. From that moment, how long did it take before the full flow began? करने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे, करने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे। ध्यान दो कि एक सिस्टम है जो 2 पाइप से 8 मिनट और 10 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहला काम 8 और 10 का एलसीएम ले लो। 8 और 10 का एलसीएम क्या आएगा सर? 8 और 10 का एलसीएम जो आएगा 40 आएगा। एक काम करता हूं 40 ना लेके 80 ले लेता हूं। कुछ के दिमाग में आएगा सर क्यों लिया, बाद में बताऊंगा क्यों लिया। 8 10 80 और 10 8 80। ठीक है, बोलोगे ठीक है। अब बोलोगे बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम, बट ड्यू टू एन obstruction only 5/8 of the full quantity of water flowed through the former pipe and 3/5 through the latter pipe. यार 5/8 से तो कैलकुलेशन तो खराब ही हो रहा है। कोई बात नहीं, लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगा ये कट जाएगा। 40 भी लोगे तो आपको आंसर वही आएगा, 80 भी लोगे तो आंसर चेंज नहीं होगा। कोई बड़ी चीज नहीं है। आप 40 ले लो 80 ले लो, बात बराबर ही होगा। 40 ले लिया तो 8 5 40 और 10 चौके 40। अब क्या हुआ कि पानी भरना शुरू किया गया तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया बीच में। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें लगा था कैलकुलेशन आसान होगा लेकिन हो नहीं रहा है। तो बोला गया ओनली 5/8 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड थ्रू द फॉर्मर पाइप। इससे सिर्फ 5/8 पानी आता है, तो 5 की जगह 5/8 आता है, मतलब 25/8 यूनिट यहां से मिल रहा है। अब उधर से भेजा गया 5 लीटर पानी पाइप के द्वारा, लेकिन उसका 5/8 25/8 मिला। बोलोगे जी सर। अब आगे बोला गया है एंड 3/5 थ्रू द लेटर पाइप। अब दूसरे वाले से 4 लीटर पानी भेजा गया लेकिन उसका 3/5 ही मिला, तो आप बोलोगे सर 4 का 3/5 मिला, तो 12/5 यूनिट का काम हुआ। अब पहले वाले से 25/8 यूनिट का काम हुआ और दूसरे वाले से 12/5 यूनिट का काम हुआ। तो मुझसे बोला गया हाउएवर द ऑब्स्ट्रक्शन वाज सडनली रिमूव्ड एंड द सिस्टम वाज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। अब बोला गया कि जब रिमूव कर दिया गया ऑब्स्ट्रक्शन तो जो सिस्टम है 3 मिनट बाद भर गया, 3 मिनट बाद भर गया। इट मींस जो आखिरी का 3 मिनट है 5 और 4 9 के एफिशिएंसी से काम हुआ होगा। फिर से बोलता हूं, जब ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया गया तो जो सिस्टम है 3 मिनट में भर गया। इट मींस कि आखिरी के 3 मिनट 9 के एफिशिएंसी से काम हुआ होगा। तो 9 3 27 यूनिट काम हुआ है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। तो सर 13 यूनिट काम हुआ है विथ ऑब्स्ट्रक्शन, और विथ ऑब्स्ट्रक्शन क्या एफिशिएंसी रहा? 25/8 पहले का और 12/5 दूसरे का। तो मुझसे पूछा गया हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो बिगेन। कितना देर लगा है, कितना देर ऑब्स्ट्रक्शन रहा है, या फिर ये बोला जा रहा है कि कितना देर लगा है पूरा फ्लो स्टार्ट होने में। तो 13 यूनिट के काम को करने में जितना देर लगा होगा विथ ऑब्स्ट्रक्शन वही टाइम रहा होगा ऑब्स्ट्रक्शन का, या फिर वही टाइम रहा होगा जब तक फुल फ्लो नहीं मिला होगा। तो दोनों को जोड़ दो, 25/8 प्लस 12/5। सॉल्व किया 25 5 125 12 8 96। यार बड़ा लेंदी हो रहा है ना, लेंदी हो रहा है ना। बोलोगे जी सर। 125 प्लस 96 हो जाएगा 221। ऊपर चला जाएगा 8 5 40 इंटू 13 13 चौके 52। 520/221 13 से कट रहा है, तो 13 चौके 52 और 13 17 221। 17 से जाएगा 17 दूना 34, 2 सही 6/17 मिनट ऑब्स्ट्रक्शन रहा होगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? यह सवाल आपका इस साल का एक डिफिकल्ट सवाल में काउंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, और इसके बाद आप एक काम कर सकते हो कि 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप खुद से लगाओ। अब मैं 5 साल बोलना भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आपका चेंज हो रहा है वेंडर। तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम
8 से 10 साल का लगाओ, और इसके साथ साथ आप थोड़े अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन को देखो, सीडीएस के भी क्वेश्चंस को लगाया करो, आईसीआर के क्वेश्चंस को लगाया करो, सीसेट के क्वेश्चंस को लगाया करो, आईबी के क्वेश्चंस को लगाया करो, इन सब एग्जाम के क्वेश्चन को लगाओ, क्योंकि थोड़े ज़्यादा वेरिएशन आप कवर कर रहे होंगे। ठीक है भाई, बोलोगे जी सर। अगर आप चाहते हो ये सारे वेरिएशन आपको हम ही प्रोवाइड कर दें, तो आपको इसका एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास। ये सारी वेरिएशन, जितनी वेरिएशन हमने बात किया है, चाहे मैं बात करूँ सीडीएस के क्वेश्चन का, चाहे मैं बात करूँ आईसीआर का क्वेश्चन का, सीसेट का, आईबी का, चाहे आपके 8 से 10 साल का, मैथ्स में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीसेट, किसी भी एग्जाम का, तो आपको सबका सब एक ही जगह मिल जाएगा प्रारंभ बैच में। लगभग 6 से 7 हजार क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, और इसमें आपके 2024 के भी सारे क्वेश्चन अपडेटेड है। 2024 के भी सारे क्वेश्चन अपडेटेड है। इसमें आप अगर जाओगे तो इसे आपके कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर्स दिए गए हैं। एक चैप्टर में जितने टाइप पॉसिबल है उस सारे टाइप को अलग अलग लेक्चर में डिवाइड किया गया है। और जब आपके अरिथमेटिक मैथ कंप्लीट होता है, उसके बाद इसके बूस्टर सेशन दिए जाते हैं, जिससे आपका स्पीड बढ़े। और आपका, मैं इतना आपको भरोसा दिला दूं कि आप अगर 4 जगह पढ़े होंगे तब भी आपका मैथ्स इंप्रूव नहीं हुआ होगा, 5वां जगह आप यहाँ आए हो, प्रारंभ बैच ज्वाइन करते हो, तो आपको जीवन में कभी छठे टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मैं सीधा बोलता हूं कि 10 टीचर से पढ़ के आए हो, 11वां अभिषेक हो जाए तो 12वां कोई और नहीं होगा। आई एम द लास्ट डेस्टिनेशन। दोबारा किसी टीचर को आपको पकड़ने की नीड नहीं होगी, चाहे आपके मैथ्स के लिए, चाहे आपको गाइडेंस के लिए, चाहे आपको सर स्पीड कैसे इंप्रूव करूं, चाहे सर मॉक टेस्ट कैसे दूं, किसी भी चीज़ के लिए आपको दोबारा नीड नहीं होगा। आज ही एक बच्चे से बात कर रहा था, सायक सेन नाम में, एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। 10 मिनट की एक वीडियो हम लोग पब्लिश करेंगे। वैसे तो मैं इंटरव्यू लेता नहीं हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में 2-4 वीडियो पब्लिश कर दूंगा। हमारे यहाँ से इस बार प्रारंभ बैच से, इसी बैच से टोटल 131 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप किसी भी टीचर से जाके उनके पूछ लो टोटल सिलेक्शन कितने हुए हैं। मुंह से बोलना बहुत आसान बात है कि हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं, हमारे 10,000 सिलेक्शन है, हमारे 50,000 सिलेक्शन है। उनसे पूछो कि रियल डेटा दिखाओ। 131 बच्चे में रियल डेटा दिखा सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर लाख एडमिशन होता है, कोई 10,000 सिलेक्शन भी दे देना तो कोई बड़ा नंबर नहीं है। हमारे यहाँ कम इनरोलमेंट में इतने सिलेक्शन हुए हैं। तो जो सिलेक्शन रेशियो है, अगर किसी टीचर से पूछोगे आपके यहाँ 100 बच्चे पढ़ने आते हैं तो कितने को आप सिलेक्शन दिला पाते हो? 2, 4, 10, 12, इसको सिलेक्शन रेशियो बोलते हैं कि 100 पर कितने बच्चे आपके सेलेक्ट होते हैं। 10% बच्चे, 5% बच्चे, 20% बच्चे, तो वहां पर जवाब नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ सिलेक्शन परसेंट सबसे हाई है, सिलेक्शन रेशियो सबसे हाई है। अगर 10 बच्चे इनरोल करते हैं, देयर इज हाई चांस कि उसमें से मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सीरियस मैनर में क्लासेस होती है। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आप कमेंट करके बताना क्या स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपके अरिथमेटिक का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अरिथमेटिक के पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। तो पार्ट 3 में आप कमेंट में हमें बताना किसको स्टार्ट किया जाए। मेरा मन है मैं मिक्सचर का एक लेक्चर लूँ, एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दूँ। वैसे भी मिक्सचर का हमने एक ही डे प्लान किया है, ध्यान दो, मिक्सचर का एक डे प्लान किया है। एलिगेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसको मैं ऐड करवा दूंगा, आप लोग पढ़ लेना वहाँ से। इस तरह से आपके प्लान है लेक्चर। तो आप लोग कमेंट करके बताना किस चैप्टर को पहले कराएं। अभी के लिए सभी को बाय बाय।